नमस्कार बच्चों, मैंने आपको PA2 का पार्ट 8 शाबाश सुनीता विलियम्स, यह पाठ मैंने आपको पूरा समझाया था। जो मैंने आपको यहाँ पर पेज नंबर 60 और पेज नंबर 61 पर आपको बताया था। मैंने आपको उनके जीवन के बारे में बताया था, उनके माता पिता का नाम, उनका जन्म स्थान, शिक्षा उन्होंने कहाँ से ली थी और उन्होंने कौन सी डिग्री हासिल करी थी आदि सब कुछ मैंने आपको बताया था। किस कार्य में वे रुचि रखती थी, कहाँ पे वे काम करती थी। और मैंने आपको यह बताया था कि वह अंतरिक्ष पे गई थी। अंतरिक्ष यानी कि स्पेस। तो वहाँ का जो शुरुआती पल जो था, शुरुआत का जो समय था, वह कैसा रहा था उनका, उसके बारे में जानकारी दी थी। और मैंने आपको स्पेस फूड के बारे में भी आपको बताया था कि वहां पर जब वे गई थी तभी वहां ऊपर कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो कुछ चीजें होती थी, जैसे कि खाने का डिब्बा जो बाहर निकल करके खाना नहीं नीचे नहीं गिरता था, बल्कि वह ऊपर हवा में ही तैरता था। जो जो अनुभव उनके हुए थे वह सारे मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। अभी मैं आपको एक आगे की कहानी बताने जा रही हूँ, आप यहाँ पर यह देख सकते हैं। लाभ और हानि। स्पेस स्टेशन में रहने के कई लाभ है तो कई हानियां भी है। तो बच्चों, कहने का अर्थ क्या है कि स्पेस स्टेशन में रहने के कई लाभ है यानी कि फायदे हैं, तो कई हानियां यानी कि नुकसान भी है। यहाँ हमें रोजमर्रा के कई ऐसे काम नहीं करने पड़ते जिन्हें करने में हमें पृथ्वी पर आलस आता है। तो बच्चों, कहने का अर्थ है कि वहां पर उन्हें रोजमर्रा के कई ऐसे काम नहीं करने पड़ते थे जिन्हें करने में उन्हें पृथ्वी पर आलस आता था जब वे पृथ्वी पर थे। यहाँ रोज रोज की चिंताएं नहीं होती। हम अपने ग्रह को उस नजदीकी से रोज निहारते हैं जैसे कोई नहीं कर सकता। तो बच्चों, जब वे स्पेस स्टेशन में रहते थे तभी उनको कई सारे लाभ भी होते थे और कई सारी हानि भी होती थी। कुछ ऐसे काम थे जो उन्हें पृथ्वी पर करने में आलस आती थी, ऐसा यहाँ पर नहीं होता था। और यहाँ पर रोज रोज की जो चिंताएं होती थी वह नहीं रहती थी, और वह वहां रह कर के सारे ग्रह जो होते हैं उन ग्रह को नजदीक से वह निहारते थे यानी कि देख सकते थे, जैसा कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ हमें काम के लिए देर नहीं होती, यह उलझन भी नहीं रहती कि आज क्या कपड़े पहने जाए। बालों पर कंघी करने की भी सिरदर्दी नहीं, लेकिन कुछ चीजों की यादें मुझे भाव विभोर कर देती है। और बच्चों, सुनीता विलियम्स का कहना था कि वहां पर उन्हें कोई भी काम में देर नहीं होती थी। बाल बनाने की भी कोई उलझन नहीं रहती थी, बालों में कंघी करने की भी सिरदर्दी वहां पर नहीं रहती थी, लेकिन कुछ चीजों की याद जो थी वह उन्हें भाव विभोर कर देती थी। भाव विभोर का मतलब है भावों से भरा। तो यह जो सारी चीजें उन्हें बहुत ही याद आ रही थी, उनके बारे में उन्होंने जो कुछ भी बताया वो मैंने समझाया। अभी मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। लौटने पर सुनीता की इच्छाएं। बारिश। मैं बारिश से भरे एक दिन का अनुभव करना चाहती हूँ। मैं 6 महीने बाद घर आ रही हूँ और ऐसे में कोई भी पानी में रहना चाहेगा। मैं समुद्र, तालाब या स्विमिंग पूल में तैरना चाहती हूँ। फिलहाल तो मैं नहाना चाहती हूँ। तो बच्चों, जब वे स्पेस से जब लौटी, अंतरिक्ष से जब वे लौटी, तो उनकी क्या क्या इच्छाएं थी उसके बारे में उन्होंने यह बताया कि उनकी यह इच्छा थी कि वह बारिश से भरे एक दिन का अनुभव करना चाहती थी, वे पानी में रहना चाहती थी, समुद्र, तालाब या स्विमिंग पूल में तैरना चाहती थी, और उन्होंने यह बताया कि फिलहाल तो वह नहाना चाहती थी।
धरती को छूना। मैंने काफी वक्त अंतरिक्ष स्टेशन से नीचे देखते हुए गुजारा है। अब मैं धरती के स्पर्श को महसूस करना चाहती हूँ। समुद्र की गंध का एहसास करना चाहती हूँ। तो बच्चों, अभी सुनीता विलियम्स का यह कहना है कि काफी टाइम उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन में ही गुजारा था, तो अब वह धरती को छूना चाहती थी, धरती के स्पर्श को वो महसूस करना चाहती थी, समुद्र की जो गंध थी उसका एहसास करना चाहती थी। आइसक्रीम। घर से लंबे समय तक दूर रहने के बाद आइसक्रीम की इच्छा बढ़ गई है। यही एक ऐसी चीज है जो अंतरिक्ष में नहीं मिलती। तो बच्चों, उनकी एक आइसक्रीम खाने की इच्छा थी जो काफी टाइम से उन्होंने नहीं खाई थी। घर से लंबे समय तक दूर रहने पर यह एक ही चीज थी जो आइसक्रीम, वह उन्हें वहां पर नहीं मिलती थी, तो यह उन्हें खाने की बहुत ही इच्छा थी। मेरी पसंद पिस्ताचियो है, जिसे मैं चॉकलेट सॉस के साथ खाती हूँ। तो बच्चों, उन्हें क्या पसंद है? पिस्ताचियो, और उन्हें चॉकलेट सॉस के साथ खाना यह अच्छा लगता है, तो वह लौटने पर यह खाना चाहती है। अंतरिक्ष में रहते हुए सुनीता विलियम्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने की मिसाल पेश की। परिवार से दूर रहते हुए भी वह अपने ध्येय से डगमगाई नहीं। भारतीय मूल की यह दिलेर महिला अपने जीवन से हजारों मील दूर करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श बन गई। तो बच्चों, अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स जो थी वह अपने साथियों के साथ मिलजुल कर रहती थी। सभी मिलजुल कर वहां पर काम करते थे और उन्होंने एक मिसाल पेश की थी, और कई लंबे समय तक वह अपने परिवार से दूर रहकर भी अपने ध्येय यानी कि अपने लक्ष्य से वह डगमगाई नहीं थी। और भारतीय मूल की यह दिलेर महिला अपने जीवन से हजारों मील दूर करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श बन गई, जिन्हें आज भी हम सभी याद करते हैं। उन्होंने काफी लगन और मेहनत से काम किया, वह बिल्कुल भी डरी नहीं, और जो अपने ध्येय से बिल्कुल भी डगमगाई नहीं थी। तो बच्चों, यह पाठ मैंने आज आपको यहाँ तक पूरा समझा दिया है। अभी मैं आपको यहाँ पर शब्दों के अर्थ समझाने जा रही हूँ, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, स्पेसशिप अंतरिक्ष यान, जिसमें वे अंतरिक्ष स्टेशन यानी स्पेस पर जाते हैं। रोजमर्रा, हर रोज यानी कि एवरीडे। फिलहाल यानी अभी, जस्ट नाउ। मिसाल यानी उदाहरण, एग्जाम्पल। दिलेर यानी साहसी। सुनीता विलियम्स जो थी वह बहुत ही साहसी महिला थी, दिलेर थी। दिक्कत, परेशानी, डिफिकल्टी। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का आकर्षण बल यानी ग्रेविटी। भाव विभोर, भावों से भरा। स्पर्श, छुअन। ध्येय, लक्ष्य। जीवट, साहस, हिम्मत। तो बच्चों, अभी आपको इन शब्दों के अर्थ भी सारे समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, मैंने आज आपको यह जो पूरा पाठ 8 है वो मैंने आपको समझा दिया है, जो आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको केवल 2 IBL प्रश्न दूंगी, जिनके उत्तर आपको आपकी रफ नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।